नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि अर्जुन के पास कई और खतरनाक दिव्य अस्त्र थे। तो दोस्तों हम आपको उनके दिव्य अस्त्रों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अर्जुन का दूसरा सबसे खतरनाक दिव्य अस्त्र पाशुपत अस्त्र था। भगवान शिव का दिया हुआ अस्त्र था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आँख, दिल, शब्दों को नियंत्रित करता था। यहाँ तक कि अर्जुन ने इसी अस्त्र से जय दर्द का वध किया था। अर्जुन का तीसरा सबसे खतरनाक दिव्य अस्त्र है ब्रज अस्त्र। अर्जुन को ब्रज अस्त्र भगवान इंद्र ने दिया था। देवताओं के राजा इंद्र ने अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें महेंद्र अस्त्र और शक्ति अस्त्र भी दिया था। दोस्तों, अर्जुन का चौथा सबसे खतरनाक दिव्य अस्त्र यमदंड अस्त्र था। पूरे महाभारत युद्ध में यमदंड अस्त्र का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के पास था। मृत्यु के देवता यम ने अर्जुन को स्वयं यह अस्त्र दिया था। इस अस्त्र का प्रयोग तभी किया जाता है जब योद्धा के पास कोई चारा न बचे। कुल मिलाकर कहें तो यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र की तरह ही अचूक था। अर्जुन का पांचवा सबसे खतरनाक दिव्य अस्त्र वरुणास्त्र था। वरुण पाश अस्त्र अर्जुन को वायु के देवता वरुण देवता से मिला था। दोस्तों, कहा जाता है कि यह दिव्य अस्त्र इतना खतरनाक था, इसका इस्तेमाल देवताओं पर भी किया जाए तो उसका भी बचना लगभग नामुमकिन था। ऐसे तो यह अस्त्र नागपाश अस्त्र की तरह ही था, लेकिन इसकी शक्तियाँ नागपाश से कई ज़्यादा थी। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर देव ऋषि अर्जुन के पास पहुँचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। और अर्जुन ने उन्हें कहा कि देव ऋषि, इस संसार में मुझे श्री कृष्ण से अधिक प्रिय कोई नहीं है। मेरा जो भी बल है वह उन्हीं के कारण तो है, किंतु उनके द्वारा ही दिए गए ज्ञान के अनुसार मैं कर्म करने को विवश हूँ। इस स्थिति में शरणागति को नहीं त्याग सकता। वासुदेव स्वयं ज्ञानी है और वह जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। और अंत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ एक भयानक युद्ध। दोनों को अपनी अपनी प्रतिज्ञा के कारण बीच में ही युद्ध छोड़ना पड़ा। श्री कृष्ण से भला कौन जीत सकता है, किंतु अर्जुन भी उन्हीं का अंश थे। दोनों का युद्ध बहुत ही दिनों तक चलता रहा। साधारण अस्त्र शस्त्र की तो क्या बात है, दोनों एक दूसरे के दिव्य अस्त्रों को भी काट दिया था। जब युद्ध की स्थिति और गंभीर होती जा रही थी तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अमोघ गदे का प्रहार किया और उसे स्वयं अर्जुन ने नारायण अस्त्र से ही काट दिया। इसके बाद वही नारायण अस्त्र अमोघ गदा को काटता हुआ स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर रुका और अचानक माला में परिवर्तन होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने लगा। युद्ध धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अपनी उंगलियों से मुक्त कर दिया। उसके प्रतिशोध में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का सामना किया। तीनों लोग यह देखकर त्राही तराही कर उठे। युद्ध का ऐसा भयानक स्वरूप देख स्वयं परम पिता ब्रह्मा को आना पड़ा। परम पिता ब्रह्मा को युद्ध क्षेत्र में आते देखकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मदेव ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा और श्री कृष्ण से उस युद्ध को समाप्त करने की प्रार्थना की। और उन्होंने कहा कि कृष्ण, आपकी लीला सृष्टि के विनाश का कारण बनने वाली है, अतः आप कृपा करके इस युद्ध को समाप्त करें। आप और अर्जुन तो स्वयं नर नारायण का अवतार है, फिर विरोध कैसा? अर्जुन मनुष्य होने के कारण अपनी प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको कौन सा बंधन बांध सकता है? आप तो प्रभु हैं। आप तो अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। अब लीला छोड़िए और इस युद्ध का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी की यह इच्छा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध को रोक दिया। स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उन्होंने अपने भक्त अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया और पूर्ण रूप से प्रशंसा की। सुभद्रा ने भी अपने भ्राता को कोटि कोटि धन्यवाद कहा। सभी प्रसन्न थे, किंतु महर्षि बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने तो अच्छा छल किया, किंतु आप चाहें मेरा तपोबल नष्ट क्यों न हो जाए। चित्रसेन को स्वयं दंड दूंगा। मैं अभी श्राप देकर अर्जुन सहित चित्रसेन को भस्म कर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी उंगली में जल लिया। तब अपने पति पर संकट आया देखकर सुभद्रा ने कहा, हे ऋषि, यदि मैं पतिव्रता हूँ और श्री कृष्ण पर मेरी पूर्ण भक्ति है
तो आपका जल भूमि पर ना गिरे। रुद्रा के पतिव्रता प्रभाव से ऋषि की उंगली में रखा जल वहीं संभावित हो गया। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।